आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन का सोमवार को 26वां दिन है। किसानों ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर जहां-जहां प्रदर्शन चल रहा है, वहां 11-11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 24 घंटे बाद 11 दूसरे किसान इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही किसान आज हरियाणा सरकार के बातचीत के न्योते पर भी विचार करेंगे। किसानों ने 23 दिसंबर को किसान दिवस के दिन देश भर के लोगों को उनके आंदोलन के समर्थन में उपवास रखने की अपील भी की है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। दिल्ली से सटे हरियाणा और यूपी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का रविवार को 25वां दिन था। सरकार ने रविवार रात को प्रदर्शन कर रहे किसानों को अगले दौर की बातचीत का न्योता दिया। सरकार ने चिट्ठी लिखकर किसानों से ही बातचीत की तारीख तय करने को कहा है। इससे पहले किसानों ने रविवार को अपील की कि 27 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर मन की बात करें तो सभी अपने अपने घरों में थाली बजाएं। भारतीय किसान यूनियन के जगजीत सिंह डल्लेवाला ने बताया कि किसानों ने 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में सभी टोल प्लाजा फ्री करने का फैसला किया है। वहीं यूनियन के राकेश टिकैत ने कहा कि 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाएगा। मैं सभी से अपील करता हूं कि वे उस दिन एक वक्त का खाना छोड़ें। उधर यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने आरोप लगाया कि प्रदेश के जिलों से आ रहे किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की जा रही हैं। अगर ये समस्या 24 घंटे में दूर नहीं की गई तो वे हाईवे की दूसरी लेन भी ब्लॉक कर देंगे। इस बीच किसान आंदोलन में एक और सुसाइड की खबर सामने आई है। भटिंडा में 22 साल के किसान गुरलाब सिंह ने रविवार को खुदकुशी कर ली। वह 2 दिन पहले ही कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन से लौटा था। भारत में अब तक 1,56,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 3,02,000 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 96,05,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 1,45,843 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि जनवरी से कोविड-19 वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कोरोना टेस्टिंग के मामले में भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश हो गया है। यहाँ अब तक 16 करोड़ 11 लाख लोगों की यानी कि 123 करोड़ की आबादी में 11.62% लोगों की जांच हो चुकी है। दुनिया में अभी भी कोरोना का खतरा बरकरार है। ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी मैट हनूक ने रविवार को माना कि देश में कोरोना से हालात बेकाबू हो चुके हैं। स्विट्जरलैंड सरकार ने शनिवार को फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अमेरिका में कोरोना राहत फंड के तौर पर $900 बिलियन दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस की योजना है कि $600 हर व्यक्ति के खाते में सीधे दिए जाएं। बंगाल दौरे के दूसरे और आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार शाम को बीरभूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। शाह ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार में बंगाल शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में पिछड़ता गया। राज्य अब राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार में नंबर 1 बन गया है। वहीं किसान आंदोलन को ममता के समर्थन पर तंज कसते हुए शाह ने कहा कि आपके राज्य में 6,000 किसानों को मिल जाए, इसके लिए ही दस्तखत कर दीजिए। कांग्रेस में नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पार्टी के सीनियर लीडर हरीश रावत ने यह जानकारी दी। न्यूज एजेंसी से बातचीत में रावत ने पार्टी में गुटबाजी या वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया। रावत ने पार्टी के 23 नेताओं द्वारा सोनिया गांधी को पत्र लिखे जाने पर कहा, इन नेताओं को ग्रुप 23 कहा जाना गलत है, यह पार्टी का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीड़ित अपनी दादी के साथ जा रही थी, तभी 4 युवक उसे खींचकर खेत में ले गए, जहां उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान नाबालिग के भाई ने आरोपियों को भागते देख लिया। वह पीछा करते हुए आरोपियों के गांव तक पहुंचा, पर उसे सुलह के लिए 3 घंटे तक बंधक बना लिया गया। विभिन्न घोटालों और घपलों को लेकर कांग्रेस को घेरने वाली मोदी सरकार के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर लोन राइट ऑफ किए गए हैं। एक आरटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में 2015 से लेकर 2019 के दौरान 7.94 लाख करोड़ रुपए के बैंक लोन राइट ऑफ किए गए हैं। यह मनमोहन सरकार के 2004 से 2014 के 10 साल के कार्यकाल के मुकाबले 3 गुना अधिक है।
चीन से करीबी दिखा रहा नेपाल फिर सियासी संकट में फंस गया है। यहाँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार खतरे में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की संसद भंग करने की सिफारिश को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने मंजूरी दे दी है। जिला कलेक्टर हरदीप द्वारा कोरोना के 35 नए मरीज मिले, 12,345 पहुंचा आंकड़ा। वृद्धा की मौत। पाली जिले में रविवार को कोरोना के 35 नए मरीज सामने आए, जबकि 45 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। बानगढ़ अस्पताल में 72 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत हुई। जिले में यह 179वीं मौत हुई। रविवार को 734 लोगों के सैंपल लिए गए। इसी के साथ जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 12,345 पहुंच गया है। इनमें से 11,975 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वर्तमान में 370 केस एक्टिव हैं। जिले में अब तक 1,64,069 लोगों की सैंपलिंग हो चुकी है। पाली जिले के सबसे बड़े बांध अस्पताल में कहने के नाम पर तो हर सुविधा की बात कही जा रही है। 5 दिनों पूर्व एक पशुता को भी यह उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था, लेकिन ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक कर्मियों स्टाफ की लापरवाही की वजह से नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने दोषी के खिलाफ कोतवाली थाने में भी मामला दर्ज करवाया। पाली पिछले लंबे समय से पटवार संघ की ओर से अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के समक्ष विभिन्न तरह से अपना विरोध जता चुके हैं, लेकिन सोमवार को जिला मुख्यालय पर जिले के सभी पटवार संघ ने साइंस पार्क से होते कलेक्ट्रेट तक हाथों में तख्तियां लिए हुए और काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री नाम उपखंड अधिकारी उत्सव कौशल को ज्ञापन सौंपा। मानवाधिकार परिषद की प्रदेश स्तरीय बैठक संपन्न। पाली। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार विरोधी मानव अधिकार परिषद की दिल्ली की ओर से प्रदेश स्तर की बैठक पाली के गांधी मूर्ति स्थित एक निजी होटल में विधायक ज्ञानचंद पारख के मुख्य अतिथि के रूप में संपन्न हुई। पाली भीम सेना ने किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को दी श्रद्धांजलि। सरकार को किसान के पास जाकर उनकी समस्या सुन उनकी मांगों को पूरा करने की जरूरत। ड्रग्स केस में फंसे बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल सोमवार को एनसीबी ऑफिस पहुंचे। खबरों की माने तो रामपाल के घर से जब्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कुछ अहम सबूत एनसीबी के हाथ लगे हैं। इससे पहले 13 नवंबर को एनसीबी ने उनसे 7 घंटे पूछताछ की थी। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक रामपाल के घर से कुछ प्रतिबंधित दवाएं भी मिली थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में शायद कोरोना महामारी का सबसे बुरा दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में भारत अपने नागरिकों को वैक्सीन देने की स्थिति में होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि भारत वैक्सीन डेवलप करने और रिसर्च में किसी से भी पीछे नहीं है। वैक्सीन की सुरक्षा और असर को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारे रेगुलेटर बहुत गहराई और गंभीरता से आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारा रिकवरी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। मुझे लगता है कि जितनी तकलीफों से हम गुजरे हैं अब वो खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। बंगाल में चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन माहौल अभी से गर्म है। भाजपा 200 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है। उधर टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के चुनावी स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि बंगाल में भाजपा को दहाई यानी डबल डिजिट का आंकड़ा पार करने में भी मुश्किल होगी। उन्होंने कहा कि इस पोस्ट को सेव कर लीजिए। भाजपा अगर इस दावे से बेहतर कुछ भी कर सकी तो वो इस जगह को छोड़ देंगे। हालांकि उन्होंने स्पेस का मतलब साफ नहीं किया। इसका पलटवार करते हुए बंगाल में भाजपा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बिना नाम लिए लिखा कि भाजपा की बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनाव रणनीतिकार खोना पड़ेगा। जयपुर में भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गांधी सर्कल पर महिला मोर्चा ने प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार के 2 साल के कार्यकाल को कुशासन बताया। प्रदर्शन में बच्चे भी शामिल हुए।
धरना प्रदर्शन में महिलाएं मुंह पर काले मास्क पहनकर शामिल हुई। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर साफ तौर पर प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू पर देखने को मिल रहा है। माउंट आबू में पिछले 5 दिनों से तापमान जमाव बिंदु के नीचे देखा जा रहा है। बीती रात के न्यूनतम तापमान की बात करें तो बीती रात का न्यूनतम तापमान -2 डिग्री दर्ज किया गया। तापमान में गिरावट के चलते मैदानी इलाकों सहित होटलों व घरों के बाहर खड़ी कारों की छत व बाहर रखे पानी में बर्फ की परत देखने को मिली। ठंडी हवाओं के चलते लोगों की कपकपी छूट गई। वहीं पर्यटक माउंट आबू पहुंच रहे हैं जो इस मौसम का जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं। लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने का भी जतन कर रहे हैं। वहीं माना जा रहा है कि आगामी दिनों तक सर्दी का ये प्रकोप जारी रहेगा। सीकर के फतेहपुर क्षेत्र के NH 52 पर केमिकल से भरे ट्रोले में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पास खड़े 2 अन्य ट्रोलों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जिस ट्रोले में आग लगी थी उसको इंजन स्थानीय लोगों की मदद से अलग करवाया। हेड कांस्टेबल ने बताया कि देवास गांव के पास पंजाब हरियाणा होटल पर केमिकल से भरे ट्रोले में आग लग गई, जिसने पास खड़े अन्य ट्रोलों को भी अपनी चपेट में ले लिया और स्थानीय लोगों और अन्य चालकों की मदद से ट्रोले के इंजन को अलग करवा दिया गया। वहीं इस होटल पर गैस से भरे 4-5 अन्य ट्रकें भी खड़ी थी, जिन्हें पुलिस ने अलग करवाया, जिससे कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। घोटालों को लेकर पिछली यूपीए सरकार को घेरने वाली मौजूदा मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पर लोन राइट ऑफ किए हैं। एक आरटीआई से हुए खुलासे के मुताबिक मोदी सरकार ने साल 2015 से 2019 के बीच 7.94 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ किया है, जो कि पिछली कांग्रेस सरकार के 2004 से 2014 के बीच 10 साल के कार्यकाल से 3 गुना ज्यादा है। मोदी सरकार ने इस दौरान सबसे ज्यादा विदेशी बैंकों का लोन माफ किया है। शहर से सटे सारानगर इलाके जो बनार थाना अंतर्गत है, वहां पर रात को शराब के ठेके पर 2 बदमाशों ने फायरिंग की। शराब नहीं मिलने पर बदमाशों ने एक तो ठेके के ऊपर जाकर फायरिंग की, उसके बाद एक नीचे फायरिंग की। सुबह शराब के व्यवसायी ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस के अधिकारी मौके पे पहुंचे और पड़ताल शुरू की। मौके पे पहुंचे डीसीपी धर्मेंद्र यादव ने सीसीटीवी फुटेज की सहायता से आरोपियों को तलाशने की बात कही है। वो ऊपर आए थे, 2 जने थे और शराब मांगी थी। 8 बजे दुकान हम बंद कर देते हैं और हमने मना करने से उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और फिर नीचे भी उन्होंने फायरिंग की। कितने लोग थे, किसमें आए थे? ब्लैक स्कॉर्पियो थी और 2 जने थे वो। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।